एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघा जी, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और यहां से क्या कुछ बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? देखिए, जो भी जानकारी अब आएगी वो एबीपी पर हम तभी वो जानकारी साझा करेंगे जब वो औपचारिक तरीके से, आधिकारिक तरीके से हमारे पास आती है, क्योंकि कितनी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है पिछले 3 दिनों से हम सब ने देखा है और इस मिस इन्फॉर्मेशन के लोग शिकार हो रहे हैं। इसलिए जो चीज़ें हम यहाँ आज बता रहे हैं, अभी इस वक्त 6 बजे सुबह एबीपी न्यूज़ पे जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो सिर्फ यही है कि हमारे पास इतनी विजुअल्स हैं, इतनी कॉन्फर्मेशंस हैं और ये विजुअल कॉन्फर्मेशंस हैं 3 जगह से पाकिस्तान के अंदर, 3 अलग अलग एयर बेसेस। एक मुरीद एयर बेस है जो कि चकवाल पंजाब में है, दूसरा नूर खान एयर बेस है जो कि चकाला रावलपिंडी में है और तीसरा रफीकी एयर बेस है जो शोरकोट पंजाब में है। ये 3 एयर बेसेस के आसपास वहाँ धमाके देखे गए हैं, धमाके सुनाई पड़े हैं और वहाँ जो लोकल के रेसिडेंट्स हैं, वहाँ पर नागरिक जो हैं उस लोकल एरियाज़ में, उन्होंने अपने अपने वीडियोस बनाए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पे साझा किया है। अब इसके बाद पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से एक स्टेटमेंट ज़रूर दिया है। वो ये कहा है कि उनके ऊपर अटैक हुआ है, ये पाकिस्तान का कहना है, लेकिन भारत ने अभी तक इसका कोई भी जवाब नहीं दिया है। भारत ने इस बात की पुष्टि भी नहीं करी है कि ये जो धमाके देखे गए हैं और जो क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा कि उनके ऊपर अटैक किया गया है, इन तीनों एयर बेसेस पे अटैक किया गया है, क्या भारत ने इसकी पुष्टि करी? अभी तक नहीं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी जानकारी दी जाएगी जिससे थोड़ी और क्लैरिटी होगी कि सिचुएशन क्या बना है अभी पाकिस्तान में और क्या भारत में बन रहा है। कल रात में आपने देखा जिस तरीके से ड्रोन्स उड़ाए गए, आर्म ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए और उसके रिस्पांस में भारत के तरफ से भी ड्रोन कल छोड़े गए थे। इसके तो इतने विजुअल्स थे, कल इतने वीडियोस आए थे कि शाम तक भरा हुआ था पूरा सोशल मीडिया इन सारे वीडियोस से और ये लोकल निवासी लोगों ने ही ये वीडियोस बनाए थे। लेकिन उसके बाद जो देर रात हुई है उसकी औपचारिक रूप से कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, तो हम इंतजार करेंगे कि भारत सरकार की तरफ से हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिले इसके ऊपर। उसके बाद ही आप जान सकेंगे पक्का कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है और कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज जो वहां से रिपोर्ट कर रही हैं, कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि हाँ अटैक हुआ है। लेकिन जब तक भारत सरकार इस बात की पुष्टि न करे, हमारे पास इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं। बिल्कुल, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों में तस्वीर साफ हो जाएगी जब आर्मी के प्रवक्ता पूरी डिटेल्ड जानकारी देंगे। साउथ ब्लॉक पर निगाहें हमारी लगातार बनी हुई हैं और इन सब के बीच बड़ी खबर यही है कि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। विशाल, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हम सभी कर रहे हैं क्योंकि वहीं से ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, लेकिन उसके पहले बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे दावे हैं, दलीलें हैं, अनुमान हैं और इन सब चीज़ों पर विराम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही लगेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जब रक्षा मंत्रालय या भारत सरकार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसमें ही तमाम जानकारी सामने आएगी, क्योंकि हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान की उकसाने वाली कार्रवाई के बाद बीती रात भारत ने जवाबी कार्रवाई बहुत ही व्यापक दी है। अब ये कितनी व्यापक रही है, क्या क्या रही है, इसके बारे में हमें जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार ज़रूर करना होगा। लेकिन क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने बार बार उकसाया है, आप सोचिए भारत के तमाम बड़े शहरों को निशाना बनाने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया गया, ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया गया, मिसाइल से हमला करने का प्रयास किया गया, लेकिन भारत ने उन तमाम हमलों को असफल कर दिया। किसी भी हमले में पाकिस्तान अब तक सफल नहीं रह पाया है। हाँ, अब भारत ने जवाबी कार्रवाई इस बार बहुत बड़ी की है, ऐसी सूचना सामने आ रही है, लेकिन वो जवाबी कार्रवाई किन किन जगहों पर हुई है, किस रूप में हुई है, इसके लिए हमें ऑफिशियल बयान का इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है, जो पाकिस्तान से खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर धमाके की खबर है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद और लाहौर में धमाके की आवाज सुनाई पड़ी है, सियालकोट में काफी अफरा तफरी का माहौल है, वहां पर ड्रोन से हमले की खबर सामने आई है। हालांकि इस पर भी अभी हमें आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा, लेकिन पाकिस्तान में बेचैनी है, बहुत परेशान है और वहां की जो पाकिस्तान की सेना है उसकी तरफ से ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं कि उसके ऊपर हमला हुआ है। हालांकि भारत की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान
सामने नहीं आया है। भारत के आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने उकसाने वाली कार्रवाई की तो भारत ने उसका जवाब जरूर दिया है। अवधेश। बिल्कुल, और हमारे साथ इस चर्चा में डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान में हुआ और जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में कई धमाके हुए, खासतौर से 3 एयरबेस के पास भी धमाके हुए हैं। एयरबेस के पास जो धमाके हुए हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन की वजह बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप देखें, इन एयरबेसेस का इस्तेमाल आने वाले युद्ध में पाकिस्तान अपने फाइटर विमानों को लॉन्च करने के लिए कर सकता है, और अब पाकिस्तान इन एयरबेसेस का इस्तेमाल बड़ी तादाद में ड्रोन्स को लॉन्च करने के लिए भी कर रहा है। तो इन एयरबेसेस के पास या इनके ऊपर हमला करके भारत ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि अगर पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आया तो इसी निशाने पर, इन्हीं एयरबेसेस पर भारत और भी भयंकर और इस बार जो हमला करेगा। सर, बस थोड़ा आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में एक और एयरबेस पर धमाके की खबर आ रही है। सक्खर एयरबेस के पास भी धमाके सुने गए हैं। तो 3 एयरबेस के पास धमाके की खबर थी, लेकिन ये चौथा एयरबेस है जहां के पास धमाके की ये जानकारी मिल रही है, और ये सक्खर एयरबेस है पाकिस्तान का जहां पर धमाके सुने गए हैं। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के सक्खर एयरबेस के पास भी धमाके की जानकारी मिल रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि 3 एयरबेस ऐसे हैं जिनके पास धमाके सुने गए थे, देखे गए थे, लेकिन अब चौथा एयरबेस भी है। चौथे एयरबेस को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि जो सक्खर एयरबेस है, इसको लेकर भी यहां पर भी धमाके देखे और सुने गए हैं। और ये जो जानकारी सामने आ रही है, इसको लेकर भी लगातार हम अपडेट्स लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ बने। सर, आप अपनी बात पूरी करें। जी हाँ, युद्ध के दौरान अभी ये समझना पड़ेगा कि अभी तक ये युद्ध जो है उभय पक्ष सिर्फ ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है या आर्टिलरी के लॉन्ग रेंज गन्स का इस्तेमाल कर रहा है। अभी तक दोनों तरफ से ही हमारी जो कन्वेंशनल जमीनी फौज होती है, जैसे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, इन्फेंट्री कॉलम्स, वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किए हैं। और इसी तरह से अभी तक हमारी जो नॉर्मल एयरफोर्स होती है, फाइटर विमान, अटैक एयरक्राफ्ट, उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे पक्ष के एयर स्पेस में घुस के हमला नहीं किया है। तो ये हमले जो हम कर रहे हैं अभी पाकिस्तान एयरबेस के आसपास, इससे हम उनको दर्शा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो फिर हम अब बड़े हथियारों के साथ, बड़ी मिसाइलों के साथ, बड़े वॉरहेड के साथ इन्हीं टारगेट्स पर, उनके रनवे पर, कंट्रोल टावर पर, कम्युनिकेशन सेंटर पर, उनके बेस एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करके उनको डिग्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपके पास आएंगे, थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत है, आपसे फिर संपर्क करेंगे। मेघा जी, जिस तरीके से स्थितियां बन रही है, अब ये चौथे एयरबेस को लेकर जानकारी मिल रही है कि जो सक्खर एयरबेस है, यहाँ पर भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना पड़ेगा। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन भारत सरकार के सूत्रों के द्वारा जो खबर आ रही है वो अब हम ब्रेक करेंगे। वो खबरें ये हैं। पहली बात तो आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले जो बताई जा रही थी, देखिए जितना केओस का सिचुएशन है, इसमें कई तरह की खबर आती है, इसलिए बहुत होशियारी से आगे बढ़ना है। बिल्कुल, एक अपडेट और आ गया है, आपको रुकना चाहेंगे। अब सुबह 10 बजे मीडिया ब्रीफिंग होगी, 5:45 पहले समय रखा गया था, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी अब 10 बजे होगी और 10 बजे सारी स्थितियों को स्पष्ट किया जाएगा। तो भारत की तरफ से आधिकारिक बयान जारी होगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त बदला गया है। 5:45 पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, अब उसे 10 बजे रखा गया है। आप अपनी बात पूरी करें। मैं अब आपको ये बता रही हूँ कि जो जानकारी मेरे पास भारत सरकार के सूत्रों के द्वारा आई है, मैं उस जानकारी को पढ़कर यहाँ साझा कर रही हूँ। पहला ये कि भारत ने पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये भारत सरकार के सूत्र अब हमें कह रहे हैं। नूर खान जो कि रावलपिंडी में है, मुरीद जो चकवाल में है, रफीकी जो शोरकोट में है, इसके एयरबेसेस टूट गए हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है।
ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं अभी कंफर्म आपको कर रही हूँ और यही बात दोहराई जाएगी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये 3 जो एयर बेसेस हैं जिसकी जानकारी हम पिछले 2 घंटे से दे रहे थे, अब आपको ये बता सकते हैं, सूत्र भारत सरकार में ये कह रहे हैं कि इन तीनों एयर बेसेस की स्थिति अब बहुत बुरी हो गई है, ये टूट गए हैं अंदर से। पाकिस्तान ने आज दोपहर 12 बजे तक अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने हवाई क्षेत्र बंद किया है तो वो शायद काउंटर अटैक या रिटेलिएशन की कोशिश करेंगे। आज ऐसा हुआ है कि पेशावर के लिए एन रूट एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस की विमान थी, पाकिस्तानी एयरलाइंस की विमान थी, क्योंकि हवाई अड्डा बंद हो गया तो क्वेटा के ऊपर उसे मंडराने के लिए मजबूर कर दिया गया था। तो ये हालत है अभी पाकिस्तानी एयर स्पेस की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और लाहौर सहित अन्य बड़े शहरों में कुछ सुने गए थे विस्फोट देर रात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।